खबर वाराणसी से है। आप देख रहे हैं आर्यन न्यूज। ज्ञानवापी प्रकरण में आज एक बार फिर जिला जज अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत में सुनवाई हुई। इसमें हिंदू पक्षकार के द्वारा जिला जज के समक्ष आवेदन पत्र दिया गया था, जिसमें बजूखाने को छोड़कर संपूर्ण परिसर को आर्कियोलॉजिकल सर्वे कराने की मांग की थी। इस पर जिला जज की कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है। अगली तारीख 21 जुलाई निहित की गई है। हिंदू पक्ष के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने कोर्ट के समक्ष अपनी बातें रखी, जिसमें उन्होंने कहा कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था और औरंगजेब ने मंदिर को तोड़कर तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण किया है। यह कोई फ्रेस या पैरलैंड पर बनी मस्जिद नहीं है, ये हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है। इसलिए इस समय बहुत जरूरी है कि एएसआई के द्वारा इसकी जांच कराई जाए। आज ऑनरेबल हमने ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के सामने ये प्रार्थना पत्र दिया था। आज हमने ऑनरेबल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी के सामने ये प्रार्थना पत्र दिया था कि जो बाकी परिसर है वजू टैंक को छोड़ के बाकी पूरे परिसर की एएसआई द्वारा जांच कराई जाए। उस पर माननीय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वाराणसी ने अपना आदेश रिजर्व कर लिया है और आगे आने वाली 21 जुलाई को इस पे अपना आदेश पारित किया जाएगा। क्या क्या किन मुद्दों पे आज आपने? हमने बेसिक बात ये रखी है कि औरंगजेब एक क्रूर शासक था। औरंगजेब ने यहाँ मंदिर का भग्नावशेष करके मंदिर को तोड़ के इस तथाकथित ज्ञानव्यापी मस्जिद का निर्माण किया है। ये कोई फ्रेश और बैरन लैंड पे बनी हुई मस्जिद नहीं है, एक हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है और इसलिए इस समय बहुत ज़रूरी है कि एएसआई द्वारा इसकी जाँच कराई जाए। सीपीसी में ऑर्डर 26 रूल 10A में रेड विथ सेक्शन 75 इसकी व्यवस्था है कि कोर्ट साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के लिए एएसआई का डायरेक्शन दे सकता है। राम मंदिर के केस में भी ऐसा डायरेक्शन दिया गया था, इस्माइल फारूकी के केस में भी ऐसा डायरेक्शन दिया गया था और इस फील्ड में इस कंट्रोवर्सी को सॉल्व करने के लिए एएसआई ही एक्सपर्ट बॉडी है। इसलिए इसका पूरा सर्वे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कराया जाए और हमने ये भी बात कही है कि ये जो सर्वे कराया जाए इससे स्ट्रक्चर को क्षति ना पहुँचे, बिना क्षति पहुँचाए हुए स्ट्रक्चर का सर्वे कराया जाए और साथ ही साथ ऐसी टाइमिंग का कोर्ट अपनी विजडम में ऑर्डर पास करे जिससे उनकी जो नमाज चल रही है वो भी बाधित ना हो और यहाँ पे सर्वे की एक्सरसाइज कंडक्ट की जाए। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 21 अप्रैल 2022 को ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस जे मुनीर साहब ने उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी थी और ये कहा था कि कोर्ट एडवोकेट कमीशन का सर्वे जारी कर सकता है और ये सीपीसी का बहुत ही सेटल्ड लॉ है कि कोर्ट अपने विशेषाधिकार में या कोई पार्टी एप्लीकेशन दे, उन दोनों स्थिति में कोर्ट एडवोकेट कमीशन और साइंटिफिक कमीशन की कार्रवाई जारी कर सकता है और इसीलिए यहाँ पे अब उनका WS फाइल हो चुका है जिसमें उन्होंने औरंगजेब को महिमा मंडित किया है और साथ ही साथ ये कहा है कि औरंगजेब ने यहाँ कोई स्ट्रक्चर नहीं तोड़ा, प्लेन और बैरन लैंड पे यहाँ पे मस्जिद के तामील किया गया है। इसलिए इसको डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है कि उस परिसर में जो खंबे हैं, जो वेस्टर्न वॉल है, जो चीख के कह रही है कि ये हिंदू मंदिर का भग्नावशेष है, जब तक ये एएसआई नहीं डिसाइड करता है तब तक ये केस सॉल्व नहीं हो सकता है। इसलिए एएसआई की एक्सपर्ट ओपिनियन आना इस केस में बहुत ज़रूरी है। मैं मदन मोहन यादव, अधिवक्ता हिंदू पक्ष ज्ञानवापी प्रकरण में। आज ज्ञानवापी प्रकरण में मुख्यतः जो फोकस रहा, चूँकि एडवोकेट कमीशन की कार्रवाई हो चुकी है और उसके आलोक में जो भी बातें अभी अस्पष्ट हैं, हमने माननीय न्यायालय से निवेदन किया कि आर्कियोलॉजी सर्वे करा दिया जाए और आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि कथित ज्ञानवापी मस्जिद को खरोच भी नहीं आएगी और उसका पूरी तरह आर्कियोलॉजी सर्वे हो जाएगा, जिसमें मुख्यतः राडार पेनेट्रेटिंग, स्टाइलिक डेटिंग, ये 2-3 पक्ष ऐसे हैं कि वो एडवांस तरीके से पूरे साइंटिफिक ढंग से माननीय न्यायालय के समक्ष उसकी आख्या रख सकते हैं। और निवेदन ये किया गया कि विपक्ष द्वारा इसी का विरोध किया गया कि जो ढांचा है कथित ज्ञानवापी मस्जिद वो डैमेज हो जाएगा। हमने उसका समाधान दिया और साथ में ये भी स्पष्ट किया गया कि यह किसी तरह का नुकसान आपका नहीं होगा और 21 जुलाई को अगला आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। अभी उस न्यायालय को रिजर्व कर लिया गया है।